गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा परिषद यूपीएस चकापार, काशीपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर। सम्मानित शिक्षकगण के लिए यूडाइस डाटा ऑनलाइन भरना या अपडेट करने सहायक उद्देश्यपूर्ण वीडियो। आपको इस प्रकार का डाटा संकलन प्रपत्र मिला होगा, जिसे यूडाइस प्लस सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे। इसके बाद उस लिंक को क्लिक करके आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। इन 3 ऑप्शन में आपको जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना, अगर आपको नंबर नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना यूडाइस कोड डालेंगे यूजर आईडी में। इसके बाद रजिस्टर मोबाइल आप इंटर करेंगे और कैप्चर कोड। इस प्रकार से आप इन तीनों कॉलम को भरने के उपरांत आप आसानी से अपना फॉरगेट पासवर्ड पता कर सकते हैं। यूडाइस प्लस के नाम से जो वेबसाइट बनी है, इस पे आपको डाटा अपने शैक्षिक वर्तमान पूरा विवरण देना होता है। इसमें आपके सभी, इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक न्यू पासवर्ड आएगा और उस पासवर्ड को आप फिर से यूडाइस प्लस की वेबसाइट पर जाएंगे और लॉगिन पर क्लिक करके जो आपको यूजर नेम दिया गया है यूडाइस कोड डालेंगे। इसके बाद आप अपना जो पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा उस पासवर्ड को आप अपना यूज करेंगे और इस प्रकार से आप कैप्चर कोड जिस प्रकार से दिया गया होता है उसको आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यदि अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप यही प्रक्रिया करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, वेलकम जिस हेड जी का नाम होगा, हेड मास्टर जी का, वेलकम के आगे इसके बाद स्कूल में आपके स्कूल को शो करेगा। आपका स्कूल कैसा है, प्राइमरी जूनियर दोनों है, क्या है, सभी चीज़ों को शो करेगा। यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दिया गया है पीडीएफ के रूप में। इंस्ट्रक्शंस फॉर फाइलिंग द डीसीएफ यूडाइस कोड। इसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर इसके बाद आपको यूजर मैनुअल फॉर यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी गई है। इन सब का इतना महत्व नहीं है, लेकिन आप अपने जानकारी के लिए इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। आप तीसरा जो लिंक दिया गया है वो आपको एक डाउनलोड करके प्रीफिल्ड डीसीएफ डाटा, यूडाइस डाटा जो भरा हुआ एक आपको एक मॉडल के रूप में मिलेगा, उसे डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से जो चौथा ऑप्शन आपके पास है जो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन डीसीएफ टू फिल द डाटा, यही आपका इम्पॉर्टेंट। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके पास एक इम्पॉर्टेंट नोट आएगा, जिसे आप ध्यान से देखिए कि डीसीएफ इस डाटा को भरने के लिए, यूडाइस डाटा को आप भरेंगे तो आपको 4 चीज़ें बहुत ध्यान देना है। एक, पहला कि स्कूल का नाम सही होना चाहिए। स्कूल की कैटेगरी, अर्थात वो प्राइमरी है कि जूनियर है कि दोनों कंपोजिट है अर्थात संविलियन है। इसके बाद आपके यहाँ जो सबसे कम कक्षा अर्थात लोवेस्ट क्लास, इसके बाद उच्च क्लास, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से अगला पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपका स्कूल यूडाइस कोड कैटेगरी पूरा शो करेगा। आप यहाँ से ध्यान से देख ले।
इंस्ट्रक्शंस को दिए हैं उसे समझ सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है। अगर इस लैंग्वेज से अभी ये लैंग्वेज इंग्लिश में ऑटो होता है, अगर आप हिंदी में सब देखना चाहते हैं तो हिंदी वाले पे क्लिक करके हिंदी में शो कर सकते हैं। तभी हम इंग्लिश में ये दिखा रहे हैं। तो आपके पास पॉइंट 1 से लेके, अगर आप इसे डेस्कटॉप वर्जन पे देखना चाहते हैं तो आप इसे डैश डैश जो 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी प्रीवियस में आपने देखा। इसके अलावा आप के पास पूरी डिटेल है, जैसा कि अगर आपका डाटा भरा हुआ है तो कंप्लीटेड करके दिखाएगा। ये 2 प्रकार से डाटा भरे जा सकते हैं। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो सब ब्लैंक होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आपको फ्रेश नए तरीके से भरना होगा। लेकिन अगर पिछले बार से आपने भरा है तो इनकम्प्लीट करके आएगा, उसे कंप्लीट करना होता है, अर्थात अपडेट करना होता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आपके खंड हैं उन खंडों को दिया गया है, जैसा कि हमने पहले ही आपको एक फ़ोटो में दिखाया कि उस प्रकार से आपको 25 पेज का आपके पास डाटा संकलन मिला होगा यूडैश का, और उसमें आप अपनी पूरी सही तरीके जानकारी जब भर लेंगे तो उसकी सहायता से आप ऑनलाइन यूडैश प्लस वेबसाइट का प्रयोग करके मेरे द्वारा बताई गई वीडियो के सहयोग से आप आसानी से डाटा को भर सकते हैं। इसमें लगभग जितने खंड दिए गए हैं उन खंडों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये डाटा भरा जा चुका है इसलिए कंप्लीटेड करके दिखा रहा है। और आपका यहाँ स्टेटस कुछ और भी दिखा सकता है। अगर ब्लैंक है तो नो रिकॉर्ड, अगर अपडेट नहीं है तो इनकम्प्लीटेड, इस प्रकार से शो होगा। इसे अगर हम बाएं तरफ अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर ब्लैक जो पट्टी टाइप में बने हुए हैं उसमें आपकी नंबर्स दिए गए हैं। नंबर में आपको नंबर वाइज जिस प्रकार से आपको 25 पेज का जो डाटा मिलेगा उसमें आपका ये पॉइंट दिया गया है 1 से लेके 43 तक, और इसमें पॉइंट दिए गए होते हैं 1.1 से लेके 1.14 तक। इस प्रकार से आपके कैटेगरी, प्रोफाइल, लैंग्वेज, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आपके जो 25 पेज के हैं उसको भरा हुआ होगा आपका। इस पॉइंट को मिलाते हुए जो आपके पेज दिए गए हैं और इस सेक्शन को जो पॉइंट में करके दिए गए हैं, इन्हें जो ब्लैक रंग में इसको मिलान कर लेंगे अपने भरे हुए डाटा से, चाहे आप इंग्लिश में भरें या हिंदी में भरें। अभी जैसा कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा, आप लैंग्वेज हिंदी में चेंज करके आप एज इट एज अर्थात उसी प्रकार से आप अपने फॉर्म और दिए गए वेबसाइट पे सेम एक जैसे प्रारूप पे आप भर सकते हैं। अगर इंग्लिश में भरने में दिक्कत हो रही है तो इस प्रकार से आप दिए गए जो ब्लैक हैं पॉइंट के हिसाब से अपना 25 पेज वाले पॉइंट को मिलाकर उचित तरीके से सही डाटा मैच करके आप भरेंगे। इसके बाद आपके पास इस डेट में आपको दिखाएगा किस डेट में आपने कौन चीज़ प्रोसेस किया है, उसे भी दिखाएगा। जिस डेट को आपने जो भाग को भरेंगे वो आपको दिखाएगा आपके यूडैश कोड के साथ। इस प्रकार से आप कि ये 1 से लेकर 43 भाग हैं सेक्शन, जिनमें आपको पॉइंट वाइज डाटा को भरना है। अगर आप इन हिंदी पे सेलेक्ट कर लेंगे तो वही चीज़ अब हिंदी में आ जाएगा, सब कुछ सेम वही होगा, लेकिन अब वेबसाइट हमारी हिंदी में शो करेगी। जैसा कि प्रोफाइल को विवरण कहते हैं, अभी कंप्लीटेड को पूरा कर लिया गया है। बाकी इस तरीके से आप पॉइंट देखेंगे। श्रेणी है, कैटेगरी को श्रेणी, लैंग्वेज को भाषा। अब हिंदी में यह वेबसाइट एकदम सेम उसी तरीके से शो करेगी जिस प्रकार से आपके पास 25 पेज का आपका डाटा संकलन जो यूडैश का मिला हुआ है, जिसे आपको विभाग से मिला था और जिसे आपको एनपीआरसी के माध्यम से मिला और जिसे आप
अपने सभी सूचनाओं को भरकर इस UDAS+ वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन अर्थात श्रेणी को मिलाकर, भाग को मिलाकर और उसके द्वारा दिए गए पॉइंट, जो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट अभी आप देख रहे हैं कि 4.3 इत्यादि इस तरीके से दिया गया है। इन पॉइंटों को मैच करते हुए सामने दिए गए आपके जो दिया गया है, जैसे कि अनुदेश का माध्यम, बच्चों को दी गई सुविधाएं, कक्षा 5वीं के लिए सामान्य पदोन्नति, कक्षा 8वीं के लिए, तो इस प्रकार से आपको सभी डिटेल दिए गए होते हैं। इन डिटेल को आसानी से आप देखेंगे और इस एक डिटेल के ऊपर आप क्लिक करके इसे आसानी से भर सकते हैं। चलिए अब हम आपको एक एक करके भरना सिखाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग इस 1 से लेकर 43 तक जो पॉइंट दिए गए हैं, सेक्शन दिए गए हैं, क्रम संख्या दी गई है, उनको भरना शुरू करते हैं। पहला जो क्रम संख्या है पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 14 तक, इस प्रकार से उन्हें हम देखेंगे और एक एक करके हम भरते जाएंगे। बाकी हम आपको बताते हैं कि आगे और क्या प्रक्रिया करनी है। तो पहला हम लोग शुरुआत करेंगे विवरण पे। जैसे ही हम लोग देख रहे हैं, उस विवरण पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास विवरण पूरा खुलकर आएगा। विवरण का मतलब प्रोफाइल जिसे हम कह सकते हैं। इस प्रोफाइल को आप अपने पहले पेज, दूसरे पेज, 25 पेज का, उससे मिलाते हुए चलेंगे क्रम से और उस डाटा को यहाँ पर फिलअप करेंगे। आपको UDAS कोड दिया होगा, भौगोलिक स्थिति दिया होगा, किस अक्षांश के देशांतर पे आपका स्कूल है, नहीं है तो उस हिसाब से आप यहाँ एंट्री करेंगे। स्कूल का नाम आपका शो होगा, ये सब ऑटो फिल होंगे। आपका ग्रामीण है कि शहरी है, इसके अलावा आपका वार्ड, समूह संसाधन केंद्र BRC, पिन कोड, ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, आवास का नाम, यदि ब्लॉक 2 है तो उसका नाम, विद्यालय क्षेत्र का नाम। इस प्रकार से आपके विभिन्न डाटा हैं जिसे आप आसानी से अपने स्कूल के लोकेशन के अनुसार, पते के अनुसार आप भरेंगे। संसदीय क्षेत्र अगर है तो वो सब भरना है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहिए तो भर सकते हैं। संपर्क विवरण में आप भर सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं हेड मास्टर जी का, प्रधानाध्यापक जी, हेड जी का, और इसके बाद उनका नाम डाल सकते हैं। प्रतिवादी का नाम का मतलब है कि जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर या उनका नाम, एक कोई सहायक अध्यापक हो सकते हैं या हेडमास्टर स्वयं हो सकते हैं। नीचे आपके पास 3 डार्क ब्लू रंग के 3 हैं, जिसमें लिखा है जमा करें, मतलब सेव करें, जमा करें और आगे बढ़ें, सेव करें और नेक्स्ट। आप इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हिंदी में है, जमा करें मतलब सुरक्षित कर देंगे, भरने के बाद आप जमा करें कर देंगे, ये पेज आपका सुरक्षित सेव हो जाएगा। सेव और आगे करने से मतलब है कि आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये डाटा सेव होने के बाद अगला पेज खुल के आ जाएगा। और अगर आप सेव और सेव नेक्स्ट ना करके जमा और जमा आगे ना करके केवल आगे करेंगे तो इस पेज पे डाटा जो भरे रहेंगे, आप आगे तो हो जाएंगे लेकिन इस पहले पेज का डाटा सुरक्षित नहीं होगा, अर्थात जमा नहीं होगा, सेव नहीं होगा। अतः आपको ध्यान रखना है कि जो आपको सुरक्षित करें और आगे बढ़े। जो तीनों पट्टी दी गई है, बीच वाला जो है उसमें सुरक्षित करें, आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे और पहले पेज का डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद आपके पास कैटेगरी खुलकर आएगी, जो दूसरा अनुभाग है, श्रेणी है, श्रेणी कैटेगरी। इस कैटेगरी में आपके स्कूल दिखाएगा कि आपका स्कूल कैसा है, प्राइमरी है कि अपर प्राइमरी है, अगर दोनों है तो दोनों शो करेगा। स्कूल में छोटी क्लास और बड़ी क्लास अगर आपका है तो वो शो करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे, सेक्शन है कि नहीं है, स्कूल का प्रकार कैसा है, कोएड है कि क्या है, जो भी आपको है, डिपार्टमेंट, ये सब ऑटो भरा हुआ होगा डिपार्टमेंट से आपको। इसके बाद अनुभाग, सेक्शन अगर कोई है तो उसको आप यहाँ पर शो करेंगे। जनरली
प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल में अनुभाग नहीं होते हैं, इस प्रकार से इसे नहीं भरना है। इधर आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना वर्ष कब है, अर्थात कब उसका उद्घाटन हुआ, जैसा कि यहाँ पर वर्ष शो करेगा, ये भी ऑटो होगा। अगर नहीं है तो आप इसे फिलअप करिए। इसके बाद आपके पास हाँ और ना में विभिन्न प्रकार के सूचनाएं पूछी जाएंगी, उसे आप उचित तरीके से अपने स्कूल के बारे में जानकारी रखते हुए डाटा को यहाँ पर फिलअप करेंगे। ये सब बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप आसानी से ये जानकारी ले सकते हैं क्योंकि आपके स्कूल से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है। हाँ और ना में आंसर देना है। इसके बाद डाटा को सेव करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा पेज खुल कर आएगा, इसमें आपका पूरा जो शो करेगा उस पेज को, तीसरे को आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद इस पेज को भी आप आसानी से दिए गए सूचनाओं डाटा के अनुसार आप इसे सेव करेंगे, भरेंगे और इस प्रकार से आप इस सेक्शन को भी कंप्लीट करते हुए कितने टोटल बच्चे हैं, संख्या कितना हुआ और किस प्रकार से है, सभी चीज़ों का ब्यौरा देंगे और सेव नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला पेज खुलेगा। इस अगले पेज में भी आपको बहुत ज़्यादा कोई ख़ास जानकारियाँ नहीं होती हैं, इसमें माइनर तरीके से आपको जो डाटा फिलअप करने होते हैं और इसमें भी विशेष प्रशिक्षण अगर है तो उसको शो करिए। हाँ ना में कुछ उत्तर होते हैं, उन्हें आप जो उचित तरीके से आपके स्कूल में है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। इस प्रकार से आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाएंगे। जो भी पूछा जा रहा है, क्या निःशुल्क पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं, इस प्रकार से आप उसका चुनाव करके सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके पास प्रबंधन आएगा। प्रबंधन में एसएमसी के बारे में पूछा गया है कि कितने एसएमसी आपका गठन हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने संख्या उनकी है, शो करेंगे। कौन कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, जो भी डिटेल आपके एसएमसी से जुड़ा हुआ है उसके बारे में आप पूरा डिटेल यहाँ पर शो करेंगे। और एसएमसी का यहाँ पर आप शाखा, खाता संख्या, बैंक अकाउंट नंबर, उनका नाम इत्यादि चीज़ों का ब्यौरा आप यहाँ पर शो करेंगे, फीड करेंगे। अगर आपने पहले से भरा है तो ये सब ऑटो भरा होगा, उसे क्रॉस आप चेक कर लें। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको पुनः भरकर आप इस डाटा को सुरक्षित करके आगे आप बढ़ेंगे। आप जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका अगला पेज खुलेगा। कक्षाओं के बारे में जानकारी है कि किस कक्षा में आपको कितने बच्चों का नामांकन या कितने बच्चे हैं, इन सब का ब्यौरा आपको देना है और इन सब ब्यौरा को देकर आप सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद अगर कोई हैंडीकैप से जुड़े हुए बच्चे हैं या अदर प्रकार के जो बच्चे हैं, उन सब चीज़ों का डाटा है तो आप यहाँ पर शो करेंगे और अगर नहीं है तो सब ऐसे ही रहने देंगे, 0। आगे हाँ और ना में प्रश्न पूछे गए हैं और उनका हाँ ना, जैसे कि हैंड पैप है कि नहीं है, टॉयलेट है कि नहीं है, तो जो भी आपके स्कूल में भौतिक सुविधाएं हैं, पुस्तकालय है कि नहीं, बुक बैंक है कि नहीं, पढ़ने का स्थान है कि नहीं, जो भी आपको उचित प्रश्न पूछे गए हैं आपके स्कूल में वो संबंधित है तो उसको हाँ करें, अगर नहीं है तो ना करें। बहुत ही आसान ये होता है, इसमें किसी प्रकार का बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं होती हैं। इस प्रकार से इसे बहुत ज़्यादा हम बताने का प्रयास नहीं करेंगे। आप स्वयं मूल्यांकन करें कि आपके स्कूल में क्या है क्या नहीं है, उसे ध्यान से पढ़ें, हाँ और ना में उसे सेलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ें और आगे जमा करें और आगे बढ़ें। इस प्रकार से अगला पेज खुल के आपके पास आएगा। अगले पेज में स्कूल में भौतिक संसाधन और इत्यादि की जानकारी दी गई है कि ऑडियो विजुअल कोई है, विज्ञान किट है कि नहीं, गणित किट है कि इत्यादि जो भी है, हाँ और ना जवाब देते हुए सेव करके आगे बढ़ जाएंगे।
कंप्यूटर एवं डिवाइस उपकरण के बारे में पूछा गया है, आपके पास है या नहीं है, आपके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, जो भी हाँ और ना में उत्तर देते हुए आप सेव करके चले जाएंगे। जैसे कि आगे और भी है, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के बारे में बताया, जैसे लेखाकार, शिक्षकों की संख्या आपके प्रेजेंट कितनी है उसे आप शो कर देंगे, कितने लोगों का आधार है, कितना क्या है, संविदा कौन है, जिस प्रकार से जो भी टीचर हैं उनको कर देंगे। आगे जब नेक्स्ट पेज पे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ शिक्षक का ब्यौरा पूरा आएगा, आपके स्टाफ में कितने शिक्षकगण हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो सब पूरा ब्यौरा, उनका नाम, उनका डिटेल पूरा दिया होगा, उनके डाटा को पूरा यहाँ पर शो करेगा। अगर नहीं है तो आप इन्हें भरेंगे। अभी हम एक आपको प्रारूप भर कर दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ करना है। ऊपर ऐड लिखा हुआ है, आप ऐड पर क्लिक करके नया डिटेल भर सकते हैं। अगर कोई नए अध्यापक आपके स्कूल में ज्वाइनिंग किए हुए हैं, या अगर डिलीट पर क्लिक करके आप पुराना अगर कोई है वो चले गए तो उन्हें हटा सकते हैं। एक यहाँ पर है कि आप एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका अपना नाम, जन्मतिथि, पुरुष हैं क्या है, किस पद पे हैं, पूरा ब्यौरा आपको यहाँ पर दिया गया है। सब एक बेसिक जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई नहीं होता। आपसे जुड़े हुए, एक अध्यापक से जुड़े हुए, किस क्लास तक वो पढ़ाते हैं, कौन से विषय पढ़ाते हैं और कहाँ तक उनकी क्वालिफ़िकेशन है, उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान है कि नहीं, विभिन्न प्रकार की जानकारी है, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति कब हुई है, और इस प्रकार से बेसिक जानकारियों को अध्यापक का होता है, उसे आप स्टेप बाय स्टेप पूर्ण रूप से भरकर आप सेव सुरक्षित करें और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना टीचर डिटेल को देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अगर हटाना चाहिए डिलीट कर सकते हैं, अगर जोड़ना चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। आगे हम लोग सेव और नेक्स्ट पे जाएंगे तो नए दाखिले और नामांकन और के बारे में दिया गया है। यहाँ पर एकेडमिक और यूकेजी, जैसा कि ये सब होते नहीं है तो यूकेजी चलता नहीं है प्राइमरी में, तो इस प्रकार से यहाँ पर डाटा आप 0 शो करेंगे। लेकिन नए नामांकन सत्र में जो भी हैं उन्हें कैटेगरी वाइज आप शो करेंगे। और जैसा कि कैटेगरी में आप सामाजिक श्रेणी के अनुसार जनरल में कक्षा 1 में बालक बालिकाओं की संख्या को शो करेंगे, SC ST OBC, इस प्रकार से आप कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 बालक बालिका, कक्षा 4 बालक बालिका, उसके दिए गए उचित खानों में डाटा को आप एंट्री करते जाएंगे। ध्यान रखिए कि 0 ऑलरेडी होता है, उस 0 को डिलीट करके आप अपना सही डाटा भरेंगे। जैसे अगर आप 1 लिख दिए तो वो आगे कर देंगे 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि 0 को डिलीट करके ही डाटा नया एंट्री करें। इसके बाद जो अभी आपने डाटा दिया उसी में से डाटा में से आपको ये कि वो किस समुदाय के हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख है कि ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, जिस प्रकार के धर्म को मानने वाले हैं उनको उस हिसाब से डाटा को आप यहाँ पर शो करेंगे कि वो क्या है, अल्पसंख्यक है क्या है। इसके अलावा जो सभी को आप ध्यान देना है, डाटा सेव करते हुए जमा करें, नीचे ब्लू रंग का दिया गया उस पर क्लिक करते जाएंगे और इस प्रकार से आप इस पूरे डिटेल को आप यहाँ पर शो कर देंगे। इसके बाद वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा में जो नामांकन है एज के अनुसार से आप यहाँ पर भरते जाएंगे कि 5 से कम, 6 के साल के, 7 साल, 8 साल, 10 साल, इस तरीके से डाटा उसके सामने आपको भरने हैं। एक तरफ कक्षा 1 से लेके 8 तक या कक्षा 1 से लेके 5 तक पूरा डाटा भरना है और फिर उसे उस हिसाब से सेव करते हुए आप यहाँ से एंट्री कर लेंगे। और इसके बाद जो अगला आपका डिटेल पूरा जो दिए गए नामांकन है वो ऊपर शो करेगा और इसमें आपको उस डाटा को एंट्री करना है जो आपके वर्तमान सत्र में कक्षानुसार नामांकन है, अनुदेश या शिक्षण के माध्यम से। तो ये जनरली प्राइमरी में नहीं होते हैं, तो यहाँ पर शून्य ही शो करना है और इस प्रकार से आप जमा करें और आगे क्लिक करके आप बढ़ जाएंगे। अगला पेज खुलेगा। अगले पेज में
आपको जैसा कि ऊपर डाटा भरा हुआ नामांकन है वो सब शो करेगा। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज सामाजिक श्रेणी शो करेगा। इसके अलावा आपका ग्रुप वाइज शो करेगा कि मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या है, जैसा कि अभी पीछे जो डाटा दिया गया तो वो फिर से आपको यहाँ पर शो करेगा। और इस प्रकार से आप उसे मैच करेंगे, मिलाएंगे। इस सारणी में भरते वक्त ध्यान रखना है कि जो आपका वर्तमान नामांकन है वो नामांकन सभी डाटा से बराबर बालक बालिकाओं श्रेणी में मैच करना चाहिए। आगे आपको विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के बारे में बताया गया, जिसे CWSN कहते हैं। हैंडीकैप हैं, लंगड़े लूले हैं, अंधे हैं, इत्यादि प्रकार के जिसे हैंडीकैप बोलते हैं। तो ऐसा जनरली अगर आपके कोई बच्चा है तो उसे शो करिए, वो किस कैटेगरी का है, क्या है, कैसा है। अगर नहीं तो सेव करके आगे बढ़ जाइए, 0 रहने दीजिए। इसके बाद आपको बच्चों के लिए जो प्रोत्साहन और सुविधाएँ हैं, जैसे कि फ्री टेक्स्ट बुक है, तो किस कैटेगरी वाइज में बालक को कितने दिए गए, बालिकाओं को कितनी किताबें दी गई, उन सब चीज़ों को शो करेंगे, बच्चों को दी गई सुविधाओं को। इसके अलावा आप नीचे जो है बच्चों को दी गई सुविधाओं में उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऊपर प्राथमिक प्राइमरी तक 1 से लेकर 5 तक को शो करेंगे। और जो दूसरा है आपको 6 से लेकर 8 तक शो करेंगे। किताबों को ब्यौरा देना है, वर्दी अर्थात यूनिफॉर्म का ब्यौरा देना है क्लास वाइज और बच्चों की संख्या के अनुसार से। इसके अलावा कुछ CWSN अर्थात जो हैंडीकैप बच्चे हैं, जैसे ब्रेल बुक है कि नहीं है, ब्रेल किट है कि नहीं। जनरली अगर आपके पास कोई अंधे या इस प्रकार से हैंडीकैप नहीं है तो सब डाटा 0 होगा, और अगर कोई है तो कितने लोग को दिया गया उसे शो करेंगे। और इसके बाद आप जमा करें और नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो आपके पास खुलकर आएगा वो डाटा खुलकर आएगा प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा का परिणाम। ये कक्षा 5वीं का शो करना है आपको, कक्षा 5वीं गत वर्ष का वार्षिक परीक्षा में कि कितने बच्चे अनुसूचित SC, OBC, ST इत्यादि में बालक बालिकाओं के अनुसार कितने परीक्षा में शामिल हुए, कितने लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 60% से कितने कम हैं या ज़्यादा हैं। इन सब डाटा को शो करके आप जमा करके आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा का परिणाम ये कक्षा 8वीं का गत वर्ष का वार्षिक परीक्षा का परिणाम है। ठीक उसी तरीके जैसे प्राइमरी का आपने भरा उसी तरीके जूनियर का भरेंगे। कैसा, ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये हमारा जूनियर प्राइमरी दोनों मिक्स है, इसलिए दोनों दिखा रहा है। अगर आप प्राइमरी हैं तो केवल प्राइमरी का दिखाएगा, अगर जूनियर है तो केवल जूनियर का दिखाएगा। प्राप्ति, आय और व्यय, यहाँ पर आपको कंपोजिट ग्रांट जो भी आपके पास संयुक्त रूप अनुदान मिला है उसे आप पूरा शो करेंगे, और कितना आपको मिला, कितना आपने खर्च किया, कितना बचा, सभी ब्यौरा को देना है। इसके अलावा गैर सरकारी से, सार्वजनिक से, समुदाय से या अन्य जहाँ से पैसा आया है कि नहीं आया उन सबको हाँ ना में उत्तर देते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके पास हाँ और ना में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर हाँ और ना में देना है। ये बहुत ही कॉमन और व्यवहारिक प्रश्न हैं जिन्हें आप हाँ और ना में अपने स्कूल से जुड़ी हुई पूरी जानकारी को हाँ और ना में उत्तर दीजिए। ये आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपको कहाँ हाँ करना है, कहाँ ना करना है, क्योंकि ये प्रत्येक हर स्कूल की अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग दशा होती है। जब हाँ और ना आप पूरा ब्यौरा दे लेंगे तो जमा करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। और इस प्रकार से आपका ये आखिरी पेज है, जमा करें और पूर्ण करें अर्थात कंप्लीट करें। जैसे ही आप करेंगे आपको अब देखिए कि श्रेणी 1 से लेकर 45 तक है और लिख के दे रहा है पूरा कर लिया गया, पूरा कर लिया गया, डेट बगल में दे रहा है। इस प्रकार से आपका ये डाटा 1 से लेकर 45 तक पूरा भर दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं, आपको जैसा कि देखिए पूरा कर लिया गया, पूरा कर लिया गया यहाँ पर शो कर रहा है। बगल में आपके दाएं तरफ यूडास कोड स्कूल का और डेट दे रहा है। नीचे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इधर आपका क्रमांक जो दिए गए हैं 1 से लेकर 45 तक। एक भरे गए डेटा का सत्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो डाटा आपने भरा है उसको प्रमाणित करना, और एक CF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, और स्कूल डेटा प्रमाणित करना। तो ये 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल की रिपोर्ट भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सत्यापित करने के लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास पूरा डिटेल आएगा कि किस कॉलम में आपने क्या भरा है, वो मैच है कि मिस मैच है, पूरी जानकारी XYZ देगा। अगर आपका सब कुछ मैच और सही दिखा रहा है, किसी प्रकार का कोई कमी या कोई परेशानी नहीं दिखा रहा है, तो आपका इसका मतलब है कि सब डाटा वेरीफाइड है, वैलिडेट है। इस प्रकार से जो नीले रंग का वैलिडेशन या वैलिडेट लिखा हुआ है, उस वैलिडेट पर आप सबसे जो नीचे है वहाँ आप क्लिक करेंगे और आपका डाटा वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास भरे हुए का सत्यापन हो गया। अब आपके पास 3 और है कि आप इसे डाउनलोड कर भी सकते हैं, और प्रमाणित अभी नहीं है क्योंकि अभी जो आखिरी में दिया गया स्कूल डेटा प्रमाणित करें, यहाँ अभी नहीं किया गया है क्योंकि अभी ये डाटा भरने के उपरांत अभी इसमें जो भी कुछ है अगर आपको संशोधन करना है तो कर सकते हैं। अब आप फिर से इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो यही जो हिंदी में आपको शो हो रहा था अब इंग्लिश में होगा। प्रोफाइल कंप्लीटेड पॉइंट वही होंगे सब श्रेणी, और जो हिंदी में अभी आप देख रहे थे वही सब इंग्लिश। वैलिडेशन ऑफ फील्ड डाटा, डाउनलोड फुल DCF, डाउनलोड स्कूल रिपोर्ट, और कंपैरिजन्स सर्टिफाइड डाटा, नॉट सर्टिफाइड। इस प्रकार से आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए डाटा आसानी से भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का ऊपर अगर देखेंगे तो स्टेटस अभी नॉट सर्टिफाइड है क्योंकि डाटा अभी सर्टिफाइड नहीं किया गया। डाटा तो पूर्ण रूप से सब भर दिया गया है। देखिए कंप्लीटेड ऑल फॉर्म, सभी तो फॉर्म को भर दिए गए हैं, लेकिन डाटा सर्टिफाइड नहीं किया गया है क्योंकि अभी अगर आप संशोधन चाहते हैं तो कोई सुधार कर सकते हैं। जब आप पूर्ण रूप से विश्वस्त हो जाएंगे तो वेरीफाइड कर देंगे। इस प्रकार से आपका डाटा पूर्ण रूप से वेरीफाइड हो जाएगा। और फिर से अगर आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो वही चीज़ देखिए फिर से हिंदी में आ रहा है कि प्रमाणित नहीं है, डाटा भर लिया गया है। और आपको पूर्ण रूप से सभी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी आप आसानी से देख सकते हैं, भर सकते हैं। इस प्रकार से आप लॉग आउट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज लॉग आउट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं आप बाहर आ जाएंगे, और इस प्रकार से आपका डाटा भर जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।